प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर यहाँ कार्य कर रहा है। आमीन। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप उम्मीद के साथ आए, तैयार होकर आए, प्राप्त करने के लिए तैयार होकर आए। आमीन। और कभी कभी आपको पता है आप लोग बहुत धार्मिक हो जाते हैं, और हमारा स्वाभाविक झुकाव धार्मिक होने पर है। जब आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो आदम ने वास्तव में खुद को अंजीर के पत्तों से ढक लिया। तो किसी को भी उसे धार्मिक होना सिखाने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था, वो सहज रूप से जानता था। लेकिन धर्म मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? तो धर्म आपके शरीर का भाग है। शरीर धार्मिक होना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि शैतान धार्मिक है? आमीन। वो आपको परमेश्वर के बारे में एक ऐसी धारणा बताएगा जो सच नहीं है। परमेश्वर आपसे मांग करता है, परमेश्वर आपको पकड़ना चाहता है, परमेश्वर आप में दोष ढूंढ रहा है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए आप हमेशा क्रोधित परमेश्वर को देखते हैं। और कभी कभी वो छवि आपको पता है मदद करती है, क्योंकि हमारे पिता जो शायद हम हमेशा चिड़चिड़े, हमेशा दोष लगाने वाले हैं, कभी खुश नहीं रहते, या एक माँ जो ऐसी ही है। मेरा मतलब है मात्र सत्तात्मक नियंत्रण बहुत मजबूत है, खासकर हमारे देश में। आमीन। अब जानते हैं उस कहावत की तरह अमेरिका में भी अगर माँ खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। सही है। ये विचार कि हम तैयार होकर आते हैं प्राप्त करने के लिए। लोग कहेंगे वेल आप बहुत स्वार्थी है। आप सोच सकते हैं धर्म में केवल प्राप्त करने के लिए आना है। प्राप्त करने प्रभु की सेवा करने के बारे में क्या, परमेश्वर को देने के बारे में क्या? आप जानते हैं वास्तव में एकमात्र अच्छी चीज जो मनुष्य परमेश्वर के सामने कर सकता है से मेरा मतलब है प्राप्त करना। क्योंकि आपके पास क्या है? आप खुद को आध्यात्मिक रूप से दिवालिया होने से ज्यादा कुछ कैसे मान सकते हैं? और हमारा उद्धार होने, नया जन्म पाने के बाद भी हम प्राप्त करते रहते हैं। आमीन। भले हम पापी न रहकर एक नई सृष्टि बन जाते हैं, फिर भी हम प्रभु से प्राप्त करते रहते हैं। जब यीशु ऊपरी अटारी पर था तब उसने कहा था उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है और मेरी परमेश्वर में। आपको पता है जब यीशु ने ऐसा कहा, ठीक जब यहूदा को उसने रोटी दी, उसने रोटी का टुकड़ा डुबाकर यहूदा को दिया। यह प्रेम का एक सबसे बड़ा कार्य था। यहूदी परंपरा में जब आप रोटी का टुकड़ा ट्रे में डुबाते हैं और उसे अपने जिसे भी ये देते हैं, वो व्यक्ति आपको सबसे अधिक प्रिय होता है। उस व्यक्ति का आप सबसे अधिक सम्मान करते हैं। सम्मान नहीं बल्कि उससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ओके। अब यहूदा के काम का सम्मान नहीं कर सकते। यहूदा 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को धोखा देने की तैयारी में था। इसकी बाइबल में भविष्यवाणी की गई है। यहां तक कि विश्वासघात की भी, यहां तक कि 30 चांदी के सिक्कों की भी। तो शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती ने यीशु को धोखा दिया। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर उसने ऊपरी कपड़े उतार दिया और अंगोछा लेकर अपनी कमर में बांधी। तो उन दिनों एक राइट ऐसा था कि दास का सबसे तुच्छ कार्य आगंतुक के पैर धोना था। तो जाहिर है कि कुछ दिनों में फसह मनाने के लिए उनके पास ऊपर अटारी थी, और वास्तव में इसके बाद ठीक यीशु को गिरफ्तार किया जाएगा। वो सब फसह होगा, और बाइबल कहती है फसह के पर्व से ठीक पहले राइट यीशु भोजन पर से उठकर अपने अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। लेकिन उससे पहले ध्यान देखिए कैसे लिखा गया है। उसे पता था पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है, और वो परमेश्वर के पास से आया और परमेश्वर के पास जाता है। क्या आपने देखा? मुझे पसंद है ये जानकर कि उसे पिता से सारी चीजें मिली, ये जानकर कि वो सबसे शक्तिशाली है, ये जानकर कि वो सबसे धनवान है, ये जानकर कि उसे अपने पिता परमेश्वर की सारी चीजें मिली हैं। वो भोजन पर से उठा, झुका, उसने चेलों के पैर धोए। प्रभु इसी रीति आपसे प्रेम करता है। उसके पास जितनी भी शक्ति है वो उसका इस्तेमाल आपकी सेवा करने, आपकी गंदगी और पाप से आपको शुद्ध करने के लिए करता है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी। आप कहते हो पास्टर वो शारीरिक रूप से पैर धोने का विधि लागू कर रहा है। अब मैं इस बारे में आलोचनात्मक रूप से कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ओके,
कृपया मेरे उपदेश में कुछ भी गलत ना समझें। यीशु जो कुछ कर रहा है, मैं उसे आध्यात्मिक सत्य के बारे में बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताता हूं, मुझे नहीं लगता कि यीशु ये सब इसलिए सिखा रहा था ताकि चेलों के पैरों को शारीरिक रूप से धोने का विधि स्थापन हो। मैं आपको बताऊंगा कि इस संदर्भ में ऐसा क्यों है। क्या उन्होंने शुरुआती चर्च में ऐसा किया? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक प्रतीकात्मक है। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि प्रतीकात्मक क्यों है। क्या चेलों को पता था कि जब यीशु ने पानी का बर्तन उठाया और उनके पैर धोए, अगर यीशु आपके पैर धोता, अगर मैं आपके पैर धोऊं, तो क्या आप बता सकते हैं कि मैंने आपके पैर छुए? हाँ, बिल्कुल। क्या बता सकते हो कि मैं आपके पैर धो रहा हूं? आप नहीं बता सकते, राइट? क्योंकि लेकिन यीशु ने पतरस से जो कहा, नीचे आए, उसने कहा कि हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? क्या यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस को उत्तर दिया और कहा, क्या जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता? क्या आपको नहीं लगता कि वो जान गया होगा कि यीशु उसके पैर धो रहा है? तो जाहिर है कि ये भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदर्भ है। आगे बढ़ते हैं। और फिर पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं ठीक है, ये उद्धार को दर्शाता है। वो कहता है मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। नहीं, उद्धार है। उसने कहा होता मेरे अंदर तेरा कुछ भी साझा नहीं। ये ग्रीक शब्द en अंदर नहीं है, इन ग्रीक शब्द हिंदी में अंदर है। ये ग्रीक में मेटा शब्द है जिसका अर्थ है मेरे साथ। दूसरे शब्दों में, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा नया जन्म हुआ, लेकिन तुम मेरे साथ सफलतापूर्वक चलना चाहते हो। जैसे हम एक साथ संवाद कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने पैरों को धोने की जरूरत नहीं। ध्यान दे, जब ये लहू को धोने जैसा नहीं, ये पैरों को धोना है, क्योंकि जब यीशु भोजन पर से उठा तो ये पुनरुत्थान की तस्वीर है। वो हमें इस बात की सूचना दे रहा है कि वो आज हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है। वो आपके आने का इंतजार कर रहा है और आपके गंदे पैर, मैले पांव, आपकी गंदी चाल, आमीन, उसके हाथों में सौंपे गए हैं। और आप कहते हैं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? कैसे? महिमा का प्रभु मेरे गंदे पैर कैसे छू सकता है? और वो ऐसा ही करना चाहता है। वो आपसे इसी तरह प्रेम जताना चाहता है। आमीन। खैर, क्या आपका कोई ऐसा बच्चा जिसे आप प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो रात को बिस्तर पर लेटा हो, सो रहा हो, तब आपका मन करता है कि आप उसके पैरों की मालिश करें? आप जानते हैं, ये बस उसके प्रेम को जताना है। तो आप सभी मुझसे बात नहीं करना चाहते, राइट? आमीन। आमीन नहीं कहना चाहेंगे ऐसा कुछ? हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ है, आप उनके पैरों की मालिश करते हैं और आप नहीं जानते कि कैसे प्रेम दर्शाया जाए और माहौल शांत है, लेकिन आप आपके बच्चों के पैरों की मालिश करके प्रेम जता रहे हैं। आमीन। खासकर जब वे शिकायत करते हैं कि दर्द हो रहा है या कुछ और, तो आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आपको इससे आपको खुशी मिलती है ना? आनंद कार्य में पाया जाता है। आमीन। तो प्रभु आपसे प्रेम करना चाहता है, वो आपके पैर धोना चाहता है। आज स्वर्ग में वो अभी भी एक सेवक है, इसीलिए वो आपकी सेवा करना चाहता है। लेकिन हर दिन आप खुद की सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सबकी सेवा कर रहे हैं, आप आपके बॉस की सेवा कर रहे हैं, आपकी कंपनी की जरूरतों की सेवा कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं। ये सेवा आप अभी भी सेवा कर रहे हैं, सिवाय सबसे बड़ी सेवा प्राप्त करने के, प्रेम की सेवा, प्रेम की सेवकाई। प्रभु के पास आकर कहे, प्रभु मैं थक गया हूं, लेकिन मैं अभी आपके सामने आता हूं। मैं, और कभी कभी आपको बाइबल खोलने की जरूरत भी नहीं होती। कभी कभी बस इतना कहे, प्रभु मैं मरियम की तरह आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही एक चीज जरूरी है। आज मैंने जो कुछ भी किया वो इतना जरूरी नहीं है, यही एक चीज जरूरी है। तो मैं अगर ये करता हूं तो मैं सिर्फ आपका प्रेम पाना चाहता हूं, आपकी ताकत पाना चाहता हूं। मैं हाल ही में बहुत थक गया प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूं। मुझे आपके स्वास्थ्य, आपकी युवावस्था, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी दिव्य ऊर्जा की जरूरत है। मुझे नवीनीकरण की जरूरत है। और अगर वो आपको बाइबल खोलने के लिए प्रेरित करता है, तो कई बार परमेश्वर के वचन के साथ होता है और आप कहते हैं, प्रभु यीशु मेरे पैर बहुत गंदे हैं, मैं बहुत अपवित्र महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसी बातचीत सुन रहा हूँ जो अच्छी नहीं है, मेरा मन बहुत ही सांसारिक चीज़ों पर केंद्रित रहा है। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा मन गंदा मैला है। याद रखें, मनुष्य का शरीर भूमि की मिट्टी से बना हुआ है, उसका आत्मा परमेश्वर के मुख श्वास से अद्भुत है, लेकिन उसके पैर गंदे हैं। राइट? हमेशा क्यों? ये किस बात का प्रतीक है? इस धरती पर आपका चलना हमेशा आप अपवित्र रहते हैं। आपका कौन सा अंग सबसे गंदा होता है? आपके पैर। वही जगह है जहां से आपका शरीर बना है, भूमि की मिट्टी से। और फिर जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने सांप से ये कहा, परमेश्वर ने कहा, सभी पशुओं से अधिक तू शापित है, तू पेट के बल चला करेगा। इससे पहले हमें पता चलता है कि सांप कभी सीधा खड़ा हो सकता था, उसके पैर थे।
ओके, इसीलिए वे कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी, आपको पता होगा कि सांप में निष्क्रिय छोटे पैर और ऐसा ही कुछ पाया है। इससे विकासवाद का पता चलता है। नहीं, ये विकासवाद नहीं है, बाइबल कहती है कि सांप खड़ा था, कि इस बात का संकेत है कि सांप खड़ा था। बंदर अभी भी मौजूद है। किंग कॉन्ग भी अभी मौजूद है। ओके, 35 मिलियन वर्ष, आपको कैसे पता? शायद ये 34 हो, शायद ये 36 है। हम विज्ञानी की तरह बात करते हैं, जबकि हमें इन सभी बातों की सटीकता नहीं पता है। ओके, ये पूरी तरह से एक अलग बात है। ये इस विषय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चर्च में अभी आपको बता रहा हूं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और मनुष्य का शरीर भूमि की मिट्टी से बनाया गया था। और जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने सबसे पहले सांप को शाप दिया और परमेश्वर ने कहा, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। शैतान का भोजन क्या है? शैतान का भोजन क्या है? शैतान का भोजन क्या है? मिट्टी। मिट्टी। मनुष्य का शरीर किससे बना है? मिट्टी से। ठीक है? ओके, तो जब यीशु ने चेलों के पैर धोए, हम पूरी बात के बारे में बात कर रहे हैं। ये अलंकारिक प्रतीकात्मक है। ये एक प्रकार से, क्या मैं सही हूं? तो उसने उनके पैरों से कौन सी चीज हटाई? मिट्टी। अब क्या दिलचस्प नहीं, मैंने इसका अध्ययन किया और ये ताज़ा है। आपको पता है कि प्रभु ने हाल ही फिलहाल में मुझे इसका अध्ययन कराया, और जब यीशु ने चेलों के पैर पोंछे तो लिखा वो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बांधी थी उसे पोंछने लगा। और ये बहुत दिलचस्प है कि जिस अंगूछे का इस्तेमाल उसने किया, ग्रीक में उसे लेंटियन कहते हैं। ग्रीक में लेटियन शब्द, और लेंटियन हमेशा एक लिनन के कपड़ों को संदर्भित करता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में लिनन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में संतो विश्वासियों की धार्मिकता है। तो दूसरे शब्दों में, जो भी हो, हम जानते हैं कि पानी परमेश्वर का वचन है। क्या मैं सही हूं? तो जब वो आपके पैरों को पानी से धोता है, तो हर बार जब आप यीशु के सामने आते हैं, राइट, वो आपको एक वचन देता है। आमीन। वो आपसे, आपके द्वारा पढ़े जा रहे पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा आपसे बात करता है। न भूले, आप देने के लिए नहीं आते हो। आप आपके शांत समय के लिए शांत समय देने नहीं आते, ताकि वर्ष भर बाइबल में जो अध्याय पढ़ा है उसे पूरा करें। आपका कर्तव्य निभाइए, सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको इससे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप उसके पास ये जानते हुए आते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ उड़ेलने वाला है, और इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मेरी बात माने, मैं यीशु के पास जाता हूं और वो आपको क्या देने वाला है, राइट? मुझे मिलता है। आप जानते हैं क्या इससे आपको गुस्सा आता है या नहीं? आपको क्या मिलना चाहिए, राइट? अगर आप उसके साथ समय बिताते हैं तो वो आपको मिल जाता है। उसने मुझे वो दिया क्योंकि वह कहता है कि मेरे सामने कोई इंतजार नहीं करता और मैं बहुत संतुष्ट हूं, और मैं प्रेम का साकार रूप है। मैं देना चाहता हूं, मैं उड़ेलना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी उत्तम चीजें जो वास्तव में संतुष्ट करेंगे, लेकिन वे नहीं चाहते। उनके पास स्वीकार करने का समय नहीं। वे अपने लिए बहुत व्यस्त हैं। क्या आप इसे लेंगे? क्या आप लेंगे? और मैं कहता हूं, प्रभु लाएं। आमीन। तो मैं जानबूझकर आपको उकसाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, ओके? और मैंने पूछने शब्द को देखा। मैं इसे समाप्त करता हूं। पूछो, अब पूछो शब्द के बारे में सोचे। प्रभु ने मुझे शब्द की जांच करने के लिए कहा, और मैं धन्य हो गया, क्योंकि पूछना शब्द एक मासो है। एक मासो। ये अब एक मासो क्या है? एक मासो, देखिए, ये दो शब्द एक और मासो से बना है। ग्रीक में एक मासो, एक का मतलब है बाहर, दूर। मासो क्या है? मासो शब्द का अर्थ है निगलना। शब्द का अर्थ खाना या निगलना है। एक का मतलब क्या है? एक का क्या अर्थ है? दूर, छुटकारा, निगलने जाने से दूर। तो वो आपके पैर धोता है, फिर वो उसे पोंछता है। अब उसने आपके पैर धोए, अब वे मिट्टी से सने नहीं है। शैतान के लिए कोई भोजन नहीं है। आमीन। और वो संतों की धार्मिकता का उपयोग करता है, राइट? वो आपके पैरों को किससे पोंछता है? धार्मिकता की चेतना। धोने के अंत में हमेशा धार्मिकता की चेतना होती है। आपको एक नया एहसास होता है कि आप साफ हैं। आपको एक नया एहसास होता है कि जब वो आपकी ओर देखता है तो वो आप में कोई दोष नहीं ढूंढ रहा है। लोगों के आप सुन रहे हैं? तो एक चीज जो आप कर सकते हैं, ऑलराइट, फिर यीशु नीचे चला गया। ओके, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या आप कर सकते हो नीचे। वो कहता है,
तू मेरे, फिर पतरस ने कहा, जब यीशु ने कहा जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, पतरस कहता है तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा, यदि मैं तुझे नहीं धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ओके, मेरे अंदर साझा नहीं, ऐसा नहीं लिखा, यही उद्धार है। लेकिन पतरस का उद्धार हुआ है, ऑलराइट, ये उन सभी का उद्धार हुआ है, मेरे साथ साझा नहीं। दूसरे शब्दों में, तू मेरे साथ नहीं चल सकता। आप अभी भी विश्वासी हो लेकिन कोई सहश्रम नहीं, साथ साथ चलना नहीं, कोई प्रभु भोज नहीं। यदि मैं प्रभु भोज लेता हूं तो प्रतिदिन मेरा प्रेम प्राप्त करना सीखें, मेरा वचन ग्रहण करें। आमीन। लोगों के आप सुन रहे हैं? फिर से मैं आपके लिए यूहन्ना 15 में शुद्ध करने वाले वचन को दोहराता हूं। वही ऊपर अटारी का अनुभव, वे अब भी ऊपरी अटारी पर है। और यीशु बाद में कहता है मैं दाखल था, तुम डालियां हूं। फिर वो कहता है अब तुम शुद्ध हो। वो फटकार का वचन नहीं है, यह किसी नई व्यवस्था का वचन नहीं है। अब वो एक नई आज्ञा देता है इस ऊपरी अटारी पर। आपको पता है हम 10 आज्ञाओं पर बहुत ध्यान देते हैं, राइट? हम ये भूल जाते हैं कि हम पहाड़ी उपदेश पर भी बहुत ध्यान देते हैं। कितनों ने पहाड़ी उपदेश सुना है, राइट? ओके, आप में से कुछ नहीं, बहुत दुखद है। ओके, एक बार फिर, कितने लोगों ने पहाड़ी उपदेश के बारे में सुना है क्योंकि आप मसीह थे? ओके, आप में से कितने लोगों ने ऊपरी अटारी में आपका उपदेश सुना है? कुछ नहीं। ये हर मसीह के लिए सच है। वे पहाड़ी उपदेश से अधिक परिचित होते हैं सिय्योन पर्वत पर के उपदेश की तुलना में, क्योंकि ऊपरी अटारी संभवतः सिय्योन पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है। वो ये जानते हैं, लेकिन यीशु ने जो उपदेश दिया, और पहाड़ी उपदेश वास्तव में नियम है, उस राज्य का संविधान जिसे लाने के लिए वो आया था। और ये पूरी तरह से एक और शिक्षा है, राइट? ये अभी भी अनुग्रह का वितरण का या चर्च युग नहीं है। वो परमेश्वर के राज्य को इजराइल में लाने के लिए आया था, ऑलराइट? वो अब स्थगित है, और वो अब परमेश्वर का राज्य आध्यात्मिक हो गया है। लेकिन अगर उन्होंने तब यीशु को स्वीकार किया होता तो परमेश्वर का राज्य इजराइल द्वारा धरती पर आया होता, ऑलराइट? तो ये राज्य का संविधान था। हमें ऊपरी अटारी के उपदेश में चर्च के लिए दिए गए निर्देशों से अधिक परिचित रहना चाहिए। सिय्योन पर्वत पर का उपदेश, कमान 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 कमान, सिय्योन पर्वत पर का उपदेश। वहां आपके पास एक नई आज्ञा है, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ये यहां मुख्य बात है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मुझे उसका प्रेम प्राप्त करना है। मैं प्रेम नहीं कर सकता जब तक कि मुझे प्रेम न किया जाए। हम प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? ऊपरी अटारी में उसने आपको एक नई तरह की प्रार्थना सिखाई, मेरे नाम से प्रार्थना करो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, जिसका अर्थ है कि इसमें प्रभु की प्रार्थना भी शामिल है, ऑलराइट? राज्य के अंतर्गत हम अभी भी वो प्रार्थना कर सकते हैं, यह आज भी मान्य है, हाँ, राइट? लेकिन उसने उस प्रार्थना को शामिल किया क्योंकि वो प्रार्थना उसके नाम के साथ समाप्त नहीं होती थी। इसलिए अब तक तुमने मेरे नाम से प्रार्थना नहीं की, जिसमें तुमने मेरी जो भी प्रार्थना की है वो सभी शामिल है। लेकिन अब तक ऊपरी अटारी में चर्च के लिए प्रार्थना यह है, मेरे नाम से मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और मैं आपको वो दे दूंगा। पिता आपको वो देगा। कि आप सुन रहे हैं, बहुत सारे निर्देश है, पवित्र आत्मा दिया गया है, पवित्र आत्मा द्वारा एक निर्देश, और क्या वो क्या करेगा, ये सब ऊपरी अटारी में हुआ। यही वो संदेश है जिस पर हमें अधिक समय मनन करना है और पैरों को धोना है। उसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। दूसरे शब्दों में, मैं जो कुछ भी आपको सिखा रहा हूं वो ऊपरी अटारी के उपदेश का हिस्सा है। जब वो वापस जाता है तो वो आपको आज बताता है यीशु पिता की दाहिनी ओर क्या कर रहा है। ओके, मैं आपको कुछ बताने ऐसा जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि ये आपको भी आशीषित करेगा, क्योंकि वो आगे बड़ा। शमौन पतरस से कहता है, यीशु कहता है, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने कहा, हे प्रभु, मेरे तो पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जाहिर है कि उसके अंदर बुरी कल्पनाएं, गंदे विचार जो भी हो थे, और उसके हाथ बुरे काम करते थे, कुछ ऐसा ही। इसीलिए वो कहता है, मैं पूरी तरह से गंदा हूं, मेरा सिर। कभी कभी मसीह लोग ऐसा महसूस करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सिर अभी भी गंदा है। यीशु ने जो कुछ कहा उसे सुनिए। कुछ लोगों को लगता है कि उसका नया जन्म होना आवश्यक है। अगला वचन यीशु कहता है, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसके पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। जब आखिरी भाग को भूल गए, क्योंकि आखिरी भाग में वो जिक्र करता है, तो वो तो अपने पकड़ने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं। ओके, तो वो यहूदा का संदर्भ दे रहा है, तो उसे हटा दे। चलिए, राइट, यहां के सबक को देखते हैं। ऑलराइट, सीधे वचन 10, जो नहा चुका है इससे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। अब नहा शब्द ग्रीक में लुओ है, यानी नहाना। उसे सिर्फ अपने पैर धोने की आवश्यकता है। उसके पैर धोना एक अलग ग्रीक शब्द है, निप्टो। निप्टो सुबह में होता है। आप अपना चेहरा धोते हैं, आप निप्टो करते हैं। आप अपने पैर धोते हैं, ये आपके शरीर का एक हिस्सा है। ये स्नान नहीं है, स्नान लुओ है। कहें लुओ, लुओ, कहें निप्टो। ये सब मेरे लिए ग्रीक हैं, पास्टर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको लुआ सिखा रहा हूं। जो नहा चुका है उसे केवल अपने पैरों को निप्टो करने की जरूरत है, लेकिन वो पूरी तरह से शुद्ध है। अब जो नहा चुका है वो पहली सफाई है, और इसी शब्द का इस्तेमाल पौलुस द्वारा नए जन्म के स्नान में किया गया है। पौलुस ने नए जन्म के
स्नान के बारे में बात की, वहां स्नान शब्द लुओ है। इस सभियों का नया जन्म हुआ है। हम सभी एक बार और हमेशा के लिए नहा चुके हैं। उस स्नान को दोहराया नहीं जा सकता। मैंने कहा स्नान को दोहराया नहीं जा सकता। जब आपका उद्धार होता है तो आप उद्धार पाए हैं। अगर मैंने पाप किया, तो अगर मैं लड़खड़ाया, तो फिर उसने आपको उत्तर दिया, पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। और यह स्नान प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में है। इसमें लिखा, ध्यान से सुने, राइट। मैंने इसे यहां नहीं रखा, ध्यान से सुनो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1, वो हमसे प्रेम रखता है और अब उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहां छुड़ाया शब्द लू है, हमें नहलाया। यंग का अनुवाद कहता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से नहाया। यही उद्धार है। क्या आप यीशु के लहू में नहाए हुए हैं? आपका उद्धार हुआ है, आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। हालेलुया। आपके सारे पाप परमेश्वर अब याद नहीं रखता, और परमेश्वर आपको पाप के आरोपण के बिना देखता है। आप सिद्ध नहीं, आप सिद्ध हो रहे हैं। प्रगतिशील पवित्रीकरण चल रहा है, लेकिन आपको इसमें स्थापित होने की आवश्यकता है ताकि आप वास्तव में प्रगतिशील पवित्रीकरण प्राप्त कर सके। अब मैंने आप में से उन लोगों के लिए बहुत कुछ कहा जिनके पास सुनने के लिए कान है, इसे ग्रहण करें, लेकिन यहां कहा गया है कि आपको यह जानने की आवश्यकता है, एक बार जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, जब आप लहू से धोए जाते हैं, तो आप हर दिन फिर से धोते हैं, फिर से धोते हैं, फिर से धोते नहीं रहते। आपको केवल वचन की आवश्यकता है। पृथ्वी का यह जीवन केवल अस्थायी है। हम जानते हैं, हमारे दिलों में हम सभी जानते हैं कि आत्मा की एक दुनिया है, और वो दुनिया और भी अधिक वास्तविक। और आप ये जान जाओगे जिस दिन आपका दिल धड़कना बंद करेगा। हमारे लिए स्वर्ग की ओर ताकते रहेंगे, क्योंकि यीशु हमारे लिए वापस आ रहा है, स्वर्ग से उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए। ये स्थान पर हर से झुक जाए, हर आंख बंद हो, और अगर वो आप है तो अभी मेरे साथ में प्रार्थना करें, और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आपके जीवन में आएगा। ये प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैं एक पापी होने के बावजूद, आपका वचन कहता है, मसीह पापियों के लिए मरा। अब मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, तब आपने मुझसे प्रेम किया और आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और वो मेरे सारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा। और जब उस क्रूस पर मेरे सारे पाप समाप्त हो गए, पूरी तरह से क्षमा हो गए, पूरी तरह से दूर कर दिए गए, तब आपने यीशु को मृतकों में से एक गवाही के रूप में जिलाया कि मुझे स्वर्ग की अदालतों के सामने धर्मी घोषित किया गया है। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन। खड़े हो जाएं। हालेलुया। सुरक्षा के आशीर्वाद को हल्के में न लें। आमीन, आमीन। आज सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। आए परमेश्वर पर विश्वास करें। आए विश्वास करें कि जो हमसे प्रेम करता है वो हमारी देखभाल करेगा। आमीन। और अब जानते हैं, बने रहें लहू के नीचे, वचन के पानी के धोने के नीचे, और परमेश्वर आपको तरोताजा, मजबूत, स्वस्थ रखेगा। आमीन। इस पूरे सप्ताह प्रभु आपको और आपके परिवारों को पिता अब्राहम की आशीषों से आशीषित करे। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें, क्योंकि मसीह ने हमें सारी व्यवस्था से, सारे शाप से छुड़ाया है, इसलिए व्यवस्था विवरण 28 की आशीषें इस सप्ताह भी आप पर और आपके प्रियजनों पर बनी रहेंगी। प्रभु उसका मुख प्रकाश आप पर चमकाए, जब वो यीशु मसीह के कार्य के द्वारा इस पूरे सप्ताह हमेशा आप पर मुस्कुराता रहे, और जो कोई आपकी ओर देखे, हर किसी की दृष्टि में आपको महान कृपा प्रदान करे। प्रभु आप पर और आपके प्रियजनों पर उसका मुखमंडल चमकाए, और आपको और आपके प्रियजनों को अपनी अद्भुत शांति, कल्याण और पूर्णता प्रदान करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सभी लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। हम फिर मिलेंगे।